किलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व और 22 परिसर, 8वां स्त्री परिसर। पुरुष की अपेक्षा से स्त्री परिसर और बहनों की अपेक्षा से पुरुष परिसर। जे मोह कर्म 28 प्रकृतियां हैं। स्त्री वेद का उदय आता है तो पुरुष चंचलता का कारण बनता है। पुरुष वेद उदय में आता है तो स्त्री चंचलता का कारण बनती है। जो अपने आप को संयम में रखता है वह तो आगे से आगे बढ़ता जाता है, और जो ऐसा करने में समर्थ नहीं होता फिर वो संसार की दलदल में फंसने लग जाता है। साधु का महाव्रत है, साध्वी का महाव्रत है, श्रावक श्राविका का अनुव्रत है। उनकी अपनी मर्यादा है। पंचायत की साक्षी से जिससे संबंध है उसी मर्यादा में रहता है तो अनुव्रत है, और जिसने सब परित्याग कर दिया उसका क्या है? महाव्रत। आपको बताया था लहरें केवल समुद्र में ही थोड़ी आती हैं, तालाबों में भी तो आती हैं। समुद्र की लहरें बहुत बड़ी होती हैं, तालाबों की लहरें वो तो बड़ी नहीं होती, लेकिन लहर प्रभावित तो करती है। कोई प्रभावित होता है और कोई नहीं होता। जिसका विवेक प्रबल होता है, जिसका वैराग्य बहुत ऊंचा होता है, जिनकी साधना बहुत ऊंची होती है, उनके अंदर आत्म बल बढ़ जाता है, जिसको क्षोभशम का बल कहते हैं। तो जानते हैं मुश्किल किसके वास्ते है? कमजोर के लिए। कमजोर के लिए मुश्किल है। जो कमजोर नहीं है क्या उसको ही मुश्किल है? जिसने परीक्षा में जिस सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की है वो पेपर पास करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, और जहाँ पर मेहनत नहीं की है वो उसको मुश्किल लगता है। दूसरे कहते हैं इस सब्जेक्ट में कमजोर है। ऐसे जिसने भावनाएं भाई हैं
परमात्मा का ध्यान करके जो प्रार्थना की है, भगवान मेरे जीवन में भी पूर्ण ब्रह्मचर्य आए। दुनिया की वस्तुएं मांगने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या मांगा? मेरे जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य आए, मेरी पांचों इंद्रियां मेरे वश में हो, मेरा मन भी मेरे वश में हो, मेरी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, मेरी संसार की जो प्यास है वो क्या हो जाए? बुझ जाए। मेरे को संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। जे मेरा तप बल, मुझे मेरा जप बल, संयम का बल, जितने धर्म के बल हैं, जे मेरे धर्म के अंतरायों को तोड़ने वाले हो, मेरे कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाले हो, मेरे कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले हो, मैं पंच परमेष्ठी भगवंतों का उपासक बनूं, मेरे आराध्य पंच परमेष्ठी भगवंत हो, जो अरिहंत परमात्मा का मार्ग है, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी का मार्ग है, वही मार्ग किसका हो? मेरा हो। जे भावना, इस भावना को जो भाते हैं उनके अंदर ये शक्ति आ जाती। जब शक्ति आती है, दुनिया वाले रोकते हैं, लेकिन उसको अपने लक्ष्य के बिना और कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं जे सारे संयोग सदा रहने वाले नहीं हैं। कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद, फिर क्या होना? पंछियों की तरह अलग अलग हो जाना है। इसलिए इस चकाचौंध के अंदर अपने आप को फंसाना नहीं। मेरा ठिकाना वो सिद्ध गति है, उसको प्राप्त कराने में मेरे सहायक कौन है? वो मेरे गुरुजन है, मेरे आचार्य उपाध्याय गणी प्रवर्तक साधु साधियां हैं। उनके चरणों में रह करके मेरे को धर्म साधना करनी, शास्त्र वाणी का अभ्यास करना है। महापुरुषों की पावन जीवन गाथाएं सुन करके केवल कान ही नहीं, अपने दिल दिमाग को, अपनी आत्मा को पवित्र करना है। उन संस्कारों को आत्मा के अंदर बार बार के अभ्यास से परिपक्व करना है। जानते हैं, जो वस्तु जितनी मजबूत होती है वो उतना ही ज्यादा काम कर सकती है, लेकिन मजबूती दृढ़ता के लिए पहले साधना भी तो करनी पड़ती है। जैसे जैसे गुरुओं के चरणों में साधना करते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं। जानते हैं, जैसे जैसे लब्धियां आत्मा की बढ़ती हैं, जैसे गृहस्थ के पास जैसे वैभव बढ़ता है, तो दुनिया के सारे विकार भी उसको चारों ओर से घेरने के लिए आ जाते हैं। जो अपने आप को बचाते हैं वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, और जो नहीं बचा सकते वो फिर उसी दलदल के अंदर फंस जाते हैं। आज लब्धि नहीं है, इसलिए चारों ओर पर्दे ही पर्दे दिखाई दे रहे। लेकिन जब अवधि ज्ञान का दीपक, अवधि ज्ञान का सूरज इस आत्मा के अंदर जगमगाएगा, तो दुनिया सारा कोई पर्दा नहीं होगा। जमीन में धन दिखाई देगा, जहां एक और मित्र दिखाई देगा तो दूसरी ओर वो भी दिखाई देगा। जिसने कभी गला काटा हुआ है, जिसने घात किया हुआ है, जिसने बर्बाद किया हुआ है, वो भी आसपास में घूमता दिखाई देगा। सारा याद आ जाएगा। जब ये अच्छे और बुरे याद आएंगे तो उस समय आत्मा की क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? यदि आत्मा के अंदर ज्ञान है, आत्मा के अंदर विवेक है, आत्मा के अंदर विराग है, तो उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगी। वो सोचेगा ये सब अतीत की बातें हैं,
जे जितना माया जाल है जे तो फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे गुरुओं ने, मेरे भगवान ने रास्ता दिखाया है, मैं उस रास्ते से निकलूंगा, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकेगा, मैं इस दलदल से बच जाऊंगा। मानो पूर्व जन्म के मोह के कारण से विकृतियां पैदा होती हैं, उन लहरों को वह अपने विवेक से, अपनी साधना से, अपनी आराधना से उनको क्या कर देता है, उनको शांत कर देता है। हमारे इतिहास में एक सेठ की बहू का दृष्टांत आता है। कहते हैं शादी हो गई, उधर शादी है, जीवावस्था है, व्यापार के लिए विदेशों में चले गए। आज की तरह तो साधनों का नाम मात्र भी नहीं था, वर्षों लग गए। अब घर में खाना पीना खुला, पहनना खुला सब, और उधर चढ़ती जवानी, मन के अंदर विकृतियां, जब विकार पैदा होने लगे, कुछ समय तो खानदानी के बोझ के कारण से अपने आप को रोक के रखा, लेकिन जब बाढ़ आ गई, निहत्थे हो गए, सब कुछ गौण हो गया, इच्छाएं प्रबल हो गई। जब परिवार के मुखिया को पता चला, सचमुच में मुखिया थे, बड़े थे, समझदार थे, गुरुओं के चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा था। कहते कोई बात नहीं, शत्रु आया है तो हम अपने तरीके से उसका क्या करेंगे, अपने तरीके से उसका इलाज करेंगे। जब खाने का समय आया, संदेश भेजा, पिताजी खाना खा लो। जो संदेश लेके आया था, कहना आज मेरा उपवास है। आज मेरा क्या है, आज मेरा उपवास है। जब कहा उपवास है तो ये मर्यादा थी, जब घर के बड़े खाना ना खाए तो छोटे भी नहीं खाते थे, बहनों का विशेष करके। अब क्या हो गया, खाना मिस हो गया। दूसरे दिन बुलाया, खाना खा लो, आज तो मेरा बेला है। जब बेले का नाम सुना तो फिर अब कहते भूख, बीमारी भी है, जो औषधि भी है। भूख बीमारी ना खाओ तो शरीर को खाती है, औषधि ना खाओ तो विकारों को भी खाती है। अब 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आया, पिताजी खाना खा लो। कहते आज तो मैंने तीसरा व्रत कर लिया, अब तो दिन में भी अक्खा के आगे अंधेरा आने लगा, ऐसा तो कभी किया नहीं था। इस तप की अग्नि में वो विकार जलने लगे, बुद्धि निर्मल होने लगी। अब जिस समय बुद्धि निर्मल हो गई, चौथे दिन संदेश दिया, कहा पिताजी को कहना यदि आपने खाना ना खाया तो हो सकता उसके प्राण खत्म हो जाए। तो वह निर्दय तो नहीं थे, आके पारना कर लिया, उसने भी पारना कर लिया। अब आगे कहने लगे बेटा घर की व्यवस्था कुछ अव्यवस्थित हो रही, आप अपने हाथों में ले लो ना। पिताजी हुक्म, कहते झाड़ू पोछा
ये अच्छी तरह नहीं लगाते। हम दोनों क्या करेंगे, मैं झाड़ू लगाऊंगा, तूने क्या करना, पोछा लगाना। कहते पिताजी मेरे होते आप झाड़ू लगाए, ये तो हमारे लिए मरने जैसी स्थिति है। कहा नहीं बेटा, मिलके काम करेंगे। ना ना ना। अब क्या कर दिया, पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, कितने काम की होती थी। बहना माताएं सुबह उठ जाती थी, क्योंकि दाने पीसेंगे, आटा होगा, रोटी बनाएंगे, आगे घर वालों को खिलाएंगे। अब 3, 3:30, 4 बजे उठ गए। पहले तो ससुर भी साथ लग गया, परिवार के लग गए, और साथ में वो भी लग गए। जितना घर का काम था सुबह से लेकर शाम तक फुर्सत ही नहीं मिलती। खाया पिया सारा हजम, पहले हजम नहीं होता था। जानते जब हजम नहीं होता तो पेट में गैस भी बनती है, बदहजमी भी होती है, और उसके बाद बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जब ऐसे मेहनत प्रधान जीवन होता है, खाया पिया सारा हजम, अब ख्याल भी नहीं आ रहा, समय निकल रहा है, धर्म ध्यान की ओर लग गए। बेटा आज अष्टमी है, आज अमावस्या है, आज पूर्णमासी है, हमारे तपस्या का बड़ा महत्व है। जन्म जन्म के कर्म कटते हैं, और सत्संग की बातें समय समय पर प्रसंग के अनुसार घर में सुनाते रहते हैं। भावनाओं में फर्क पड़ गया। जो अशुद्धि भावों में आई थी, पश्चाताप के माध्यम से वो क्या हो गई, निकल गए। ये तो संसार का स्वरूप सामने रखा, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना। जहां साधु जीवन में समाचारी, स्वाध्याय, ध्यान, बीयावृत्य, तपस्या, रात का आजीवन चौविहार, कोई भी समय ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में जाए। खाली नहीं बैठना। गुरुजी कहा करते थे खाली बैठोगे तो गलत विचार आ सकते हैं, अच्छा उसकी जगह सो जाओ। सोने से क्या होगा, नींद हल्की हो जाएगी, और उसके बाद पढ़ोगे तो आपका उत्साह और बढ़ जाएगा। खाली नहीं बैठना, अपनी धर्म आराधना में लगे रहो। वाचना, पृछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इन बातों में लगे रहेंगे। बचपन कब गया पता नहीं चलेगा, जवानी कब गई पता नहीं चलेगा, बुढ़ापा कब चला गया पता नहीं चलेगा, और वो दिन आ जाएगा महोत्सव का, कहते अब संथारे की तैयारी। बड़ी खुशी से क्या हो जाएगा, जीवन निकल जाएगा। ऐसे परी से आराम से सही जाते। लेकिन जब साधना के मार्ग को छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान कहते हैं जैसे फल वाले वृक्ष को चारों ओर से प्रहार सहने पड़ते हैं। बच्चे आते हैं, वो फलों को पत्थर मारते हैं गिराने के लिए, कोई डंडा मारता है, पक्षी आते हैं वो नोचते हैं, लेकिन जब फल नहीं होते तो कोई भी नहीं आता। इसी प्रकार जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, खाना पीना कंट्रोल में नहीं है, उनको जो विकार चारों ओर से नोचते हैं, ऐसी स्थिति ना आए। इसलिए अपने आप को जो भगवान ने समाचारी बताई, आचार मर्यादा बताई, उसके अनुसार चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय हो गया, बाकी कल। आज के मंगल में बच्चा खान जिनके आज एकादशियों की तपस्या है, वो बच्चा खान ले खड़े होकर